विगत दिनों से अवैध सट्टे व जुए की गतिविधियों के साथ साथ होटल व ढाबों पर अवैध शराब बेखौफ होकर धड़ल्ले से बिक रही है। इसके चलते अपराधी मामले एवं चोरी के प्रकरणों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। थाना प्रभारी ने रिपोर्टकर्ता के साथ गाली गलौज व पत्रकार के अभद्र व्यवहार व धमकाने का मामला भी सामने आया। आज दिन के दहाड़े बस स्टैंड पर बाइक पर टंगे बैग में रखे 70,000 रुपए का बैग लेकर फरार हो गया। भुवन सिंह ने बताया कि मैं स्टेट बैंक इंडिया से मजदूरों के लिए 70,000 रुपए निकालने गया था। मैंने बैंक में पैसे निकालकर बैग में रखकर बैंक से बाइक पर बैठकर बाइक के हैंडल पर डांग कर बस स्टेशन के अंदर बाइक रिपेयर वाले के यहाँ बाइक खड़ी कर दुकानदार से चर्चा करने गया था। उसके बाद बाइक के पास गया तो बाइक पर बैग नहीं दिखा तो मैंने पुलिस को सूचना दी और सीसीटीवी कैमरे चेक किया गया। उसमें एक पीले रंग की टी शर्ट पहना युवक चोर लेकर भाग गया जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। योगेश जख्मी ने बताया कि पूर्व भी भभोरिया हाट में पुलिस सुरक्षा के बाद भी करीब 30 मोबाइल चोरी हुए, उसमें मेरा भी मोबाइल चोरी हुआ था। भगवान सिंह ठाकुर। क्या हुआ आज घटना आपके साथ कल? मैं बैंक से पैसे निकाल के लाया देने के लिए और यहाँ गाड़ी खड़ी करी नई खुदरी साइकिल पे और यहाँ से गाड़ी खड़ी करके जैसा हैंडल पे टंगा होता बैग वो लेके चला गया एक आदमी। कितने पैसे थे? 70,000। काय के लिए निकाले? किसी को देना था मेरे को। हाँ। ले निकाल के खुले मजदूरों को देने के लिए। मजदूर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, खेड़ा जिले में एक और नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई। नडियाद खाद्य एवं औषधि विभाग की सबसे बड़ी कार्यवाही। नडियाद जाकोर रोड पर नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई। छिम कल्याणी नाम से चल रही फैक्ट्री में मिलावटी घी बनाया जा रहा था। छिम कल्याणी नाम से मिलावटी घी बनाया जा रहा था। नडियाद खाद्य विभाग द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान में ये फैक्ट्री पकड़ी गई। नडियाद खाद्य एवं औषधि विभाग ने निगरानी स्थापित कर इस फैक्ट्री पर तलाशी अभियान चलाया और नकली घी की कालाबाजारी पकड़ी है। नडियाद खाद्य विभाग की टीम ने 3,109 किलो घी और मिलावटी पदार्थ जब्त किया है। साथ ही टीम ने कच्चे माल के साथ 15 किलो घी के टीन के डिब्बे जब्त किए हैं। मशीनरी समेत सभी चीजें सील कर दी गई। नडियाद खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा मिलावटी घी के 3 अलग अलग नमूने लिए गए और उन्हें गांधीनगर भेज दिया गया। इससे पहले सितंबर 2023 में इसी फैक्ट्री से 1462 किलो नकली घी जब्त किया गया था। घी बनाने के लिए खाद्य पदार्थ और विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ भी पाए गए। नडियाद खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा 8,75,000 रुपए मूल्य का संदिग्ध घी जब्त किया गया। अलीराजपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती एक मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मरीज को गंभीर चोट लगने की समस्या बताकर परिजनों ने एक दिन पहले मंगलवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए ग्राम राजावाट के एक व्यक्ति का उपचार चल रहा था, जहां बुधवार की सुबह मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ी और सांस लेने में तकलीफ हुई। वहीं जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया और आक्रोश जताया। घटना की सूचना मिलने पर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल अपने समर्थकों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर से फोन पर चर्चा की। वहीं चर्चा के दौरान जिला अस्पताल में ग्रामीण के साथ हो रही इलाज में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद गणेश ने जानकारी देते हुए कहा कि कल दोपहर 12 बजे ताड़ी के पेड़ पर गिरने से बाद मरीज को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन गांव से यहां तक लाने के लिए 108 एम्बुलेंस सुविधा समय पर नहीं मिल पाई। वहीं इलाज के दौरान भी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही रही और जिसका खामियाजा मरीज को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। घटना को देख कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर मौके पर पहुंचे। वहीं जिला अस्पताल की ड्यूटी डॉक्टर और नर्स को निलंबित करने के आदेश दिए। वह सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कही। मृतक परिवार के लिए
50,000 रुपये की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस सोसाइटी से दे दिए जाने के निर्देश दिए। कल क्या है कि 5:30 बजे एक पेशेंट को यहाँ पर लाए थे जो राजावट का था, जो तार से गिरा था। वहाँ से लाने के बाद यहाँ पर क्या डॉक्टर लोगों ने ध्यान नहीं दे पाया और उसके बाद है कि नहीं यहाँ पर सीटी स्कैन करवाने के बाद पेशेंट को यहाँ पर भर्ती कर दिया गया। ना कोई ऐसा ऑक्सीजन लगाया गया और सुबह डॉक्टर लोग राउंड पे आने के बाद चेक किया गया, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं और डॉक्टर राउंड लेके चले गए। यहाँ के जो हमारे साथी लोग हैं उन लोगों ने सिस्टर लोगों को बोला कि मैडम उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप एक बार आगे चेक करो। 3 बार जाने के बावजूद भी कोई सिस्टर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और 11:30 बजे उनकी डेथ हो चुकी है। पूरा प्रशासन यहाँ का जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के डॉक्टर लोग हैं, इतनी लापरवाही से आज उनकी डेथ हो चुकी है। अभी सीएम साहब आने वाले, बिल्कुल हम लोग शिकायत करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। हम लोग कितनी बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कुछ भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। हमेशा आदिवासी मरता आ रहा है। यहाँ कहाँ के, कौन सा गांव के रहने वाले? राजावाट के हैं। जैसे मैंने अभी डॉक्टर से पूछा है सीएस से, उन्होंने बताया कि कल रात को उनकी हुई है वो तार से गिर गया था और उसकी पेल्विक बोन में फ्रैक्चर था और रात में उसको स्टेबल भी हो गया था। उसको हम लोग ने ग्लूकोज भी चढ़ाया हुआ, लेकिन सुबह वह अकस्मात रूप से एकदम से कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण लोग जो उसके साथ आए थे उनमें भारी असंतोष था। उनका कहना था कि इन्होंने लापरवाही करी, रेफ़र नहीं किया और कल अगर रात में रेफ़र करते तो हम ले जाते उनको वो इंदौर या बड़ौदा। और उनका ये भी आरोप था कि सिस्टर और जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने देखा नहीं और सिस्टर को बार बार रुलाने पर भी वो बैठी रही, आई नहीं। तो ये गंभीर घटना है, इसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मैंने आदेश किए हैं कि जो ड्यूटी पर डॉक्टर और सिस्टर थे उन दोनों को हम निलंबित करेंगे और CMHO के खिलाफ भारी आक्रोश है इसमें। और मैंने पहले भी CMHO साहब को वार्न किया है और कई बार मैंने खुद ने भी अनुभव किया है। मैंने 1-2 बार गवर्नमेंट को मैं बता भी चुका हूँ कि CMHO साहब कई बार मादक द्रव्यों के सेवन किए रहते हैं ड्यूटी पर। तो ये मैं उनको पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को लिख के भेज रहा हूँ कि उनको यहाँ से कहीं और स्थानांतरित करें या CMHO का चार्ज किसी और। सर, लगातार जिला चिकित्सालय के अंदर से घटना घट रही है। डॉक्टर साहब क्या मामला था? कल शाम को एक बुजुर्ग व्यक्ति ग्रामीण थे, वो पेड़ से गिरने के बाद जिला अस्पताल में आए थे। उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर थी क्योंकि वो ऊपर पेड़ से गिरे थे, दोनों हाथों की हड्डियाँ टूट गई थी और जो उनकी हिप बोन रहती है कमर की हड्डी, वो भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका इमरजेंसी में हमने इलाज किया। डॉक्टर आर्थोपेडिक्स के जो डॉक्टर है उन्होंने उसको पट्टा चढ़ाया और दवाई गोली दी, इंजेक्शन लगाए, बोतल लगाई। पर चूँकि ये उनको इंजरी पेट में थी, ज़्यादा सीरियस इंजरी थी और उनको हम दावत के लिए रिफ़र कर रहे थे। दावत से रिफ़र करते समय तत्काल वो थोड़े से सीरियस हो गए और उनकी डेथ हो गई। सर, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, लापरवाही बताया जा रही है, डॉक्टरों की इलाज समय पर नहीं किया गया। डॉक्टर ने उसको जैसे आया था वैसे भी देखा, उसको पट्टा भी चढ़ाया, उसको ऑपरेशन के लिए तैयार भी थे। पर चूँकि उनकी उम्र अधिक थी और अंदरूनी चोट काफ़ी ज़्यादा थी, CT स्कैन कराया, उसमें उनके जो कमर की हड्डियाँ रहती वो सारी टूटी हुई थी। ऐसी दशा में यहाँ उनको मेडिकल कॉलेज भेजना ही जरूर रहता सीरियस मरीज को, तो यहाँ ऑपरेशन हो नहीं सकता था। उसका 2-3 ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तीनों ने देखा, मैंने भी देखा, डॉक्टर अमित अजनार PG हैं, उन्होंने भी देखा, सारे सिस्टरों ने बराबर इलाज करा। पर चूँकि अब डेथ हो गई है तो घर वाले थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, तो उनका आरोप है कि बराबर इलाज नहीं है। पर तो बुजुर्ग थे और काफ़ी सीरियस थे वो। सर, नर्सों की लापरवाही के आरोप भी लगा रहे हैं। नहीं, नर्सें बिल्कुल सामने बैठी थी, बराबर उनको दवाई गोली इंजेक्शन बराबर लग रहे थे। क्योंकि उनके ससुर जी हैं, मतलब जो उनके दामाद है वो भी हमारे अस्पताल में काम करते हैं, वो स्वयं भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी मदद करी। तो ऐसा गेहूं तुलाई का कार्य हुआ शुरू। प्रतिदिन 25 से 30 ट्रॉली तुल रहा है गेहूं। व्यवस्था अच्छी होने से किसानों को नहीं हो रही कोई परेशानी। उज्जैन जिले सहित पूरे प्रदेश में 15 मार्च से गेहूं तुलाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है और किसान अपना गेहूं लेकर वेयर हाउस पर पहुंच भी रहे हैं। काचरो तहसील के गांव सुरैल में किसान अपना पंजीयन करवा कर गेहूं तुलवाने पहुंचे और बिना किसी परेशानी के समय पर सवालिया वेयर हाउस में 4 तोल कांटे लेकर 25 से 30 ट्रॉली गेहूं प्रतिदिन तोला जा रहा है। और तो और किसान जो अपना गेहूं लेकर पहुंचते हैं उनके लिए यहां व्यापक व्यवस्था भी की गई है। जो है गेहूं की आवक चालू हो गई है। अभी अपने गोदाम में कितना गेहूं तुलता है डेली का? 1000 से 1200 कुंटल गेहूँ
दिल्ली तो गए 1200 से। सर अभी और भी आने की संभावना है, कुछ ज़्यादा बढ़ेगा तो अभी मतलब कि प्रतिदिन कितनी ट्रॉलियाँ जो यहाँ पे खाली हो रही है? अभी 25 से 30 ट्रॉली। अभी हमने देखा सर यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम लेबर की है, लेबर की बहुत परेशान। तो 4 कांटे चल रहे हैं। 4 कांटे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। चलते थे 4 चल रहे हैं। कितनी सोसाइटी है यहाँ पर? इतने एक क्या नाम है? संदला नाम से अवैध खनन में लेखपाल की रिपोर्ट पर 2 नामजद सहित अज्ञात खनन माफिया के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज। उप जिलाधिकारी सदर विकास दुबे तो खनन पर कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन और सब मौन है। बीते सप्ताह सदर तहसील के अंतर्गत अंजुना में सरकारी तालाब पर 100 डंपर से अधिक मिट्टी मत्स्य पालनकर्ता एवं उसके सहयोगी ने अज्ञात खनन माफिया को बेच दी थी, जिस पर लेखपाल नंदलाल वर्मा की तहरीर पर लालजी गौड़ एवं बहादुर पुत्र सीताराम एवं अज्ञात खनन माफिया के विरुद्ध गंभीर मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं मामले में एक बार फिर उप जिलाधिकारी द्वारा लिखे पत्र में खनन विभाग की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है, जिसमें खनन विभाग ने कार्यवाही से मना कर दिया था। वहीं खनन विभाग के बार एक होमगार्ड जानकी वर्मा एवं एक बनारस के होमगार्ड विनय की ड्यूटी अयोध्या खनन विभाग में रहस्य बना हुआ है। कहीं खनन का सिंडिकेट खनन द्वारा तक तो नहीं, वहीं खनन अधिकारी आशीष के द्वारा जनपद में आना भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद किए है। वहीं सूत्रों की माने तो गोसाईगंज के मयार टांडा सड़क पर उनिहार गांव थाना गोसाईगंज में खनन माफिया अवैध खनन का काला कारोबार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिट्टी बन रही हाईवे सड़क पर ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। वहीं खनन विभाग के मामले में यथाशीघ्र एक सूचना भ्रष्टाचार निवारण विभाग एवं लोकायुक्त कार्यालय को शुल्क जमा कर कराई जाएगी। ग्वालियर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी ने पति को कार से कुचलने का किया प्रयास। पति ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई मदद की गुहार, कहा मेरठ जैसा हादसा मेरे साथ ना हो जाए। ग्वालियर में एक पत्नी द्वारा अपने ही पति को बॉयफ्रेंड की कार से कुचलकर हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। कार से पति को कुचलने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, लेकिन पुलिस ने सामान्य एक्सीडेंट के तहत मामला दर्ज कर लिया। ऐसे में पति अब आरोपियों पर कार्यवाही के लिए पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है। वहीं यह मामला ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र का है। तारागंज निवासी सुनील पाल ने शिकायत की है कि उसकी पत्नी का 12 साल से मंगल सिंह कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा है। मैंने कई बार वीडियो कॉल पर और व्हाट्सएप चैट पर पत्नी को बात करते हुए पकड़ा। विगत 20 मार्च को पत्नी घर से पेट में दर्द का बहाना बनाकर निकली थी और जब उसने पत्नी का पीछा किया तो बॉयफ्रेंड मंगल सिंह के कुशवाहा की गाड़ी में पत्नी बैठी थी। जब गाड़ी रोकने का उसने प्रयास किया तो मंगल सिंह ने गाड़ी उसके ऊपर ही चढ़ा दी, जिसमें बाल बाल उसकी जान बची। उसकी शादी 2016 में हुई थी और शादी से पहले पत्नी का मंगल के साथ अफेयर था। पत्नी के पिता को भी इस अफेयर के बारे में जानकारी थी। पीड़ित ने बताया, मैंने मामले की शिकायत झांसी रोड में की थी, लेकिन पुलिस ने सामान्य एक्सीडेंट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन यह सीधे सीधे हत्या के प्रयास का मामला है, इसलिए आरोपियों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। मामले में सीएसपी हेडक्वार्टर रॉबिन जैन का कहना है कि झांसी रोड थाने में एक्सीडेंट का मामला सामने आया था। आरोप है कि पत्नी के बॉयफ्रेंड ने पति को कार से टक्कर मारी है। मामले में आरोपी युवक के कथन लिए जाएंगे, सीसीटीवी को भी दिखाया जाएगा और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अनिल पाल, तारागंज पुल पर रहता हूँ मैं। क्या कुछ हुआ है, क्या घटना हुआ है? मेरी पत्नी के एक गैर मर्द के साथ ना अफेयर चल रहा था। अफेयर मंगल सिंह कुशवाहा के साथ चल रहा था। तो ये अफेयर काफ़ी 12 साल से चल रहा था। तो मैं 1-2 बार मैंने उसको वीडियो कॉलिंग पे भी पकड़ा है, फ़ोन पे बात करते भी पकड़ा है और फिर मुझे शक लग रहा था कि ये किसी से मिलती है। तो एक दिन अचानक इसने बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं झड़वाने जा रही हूँ। मैंने ठीक है चले जाओ।
तो ये गई तो मैंने इसका पीछा करा शक के दायरे में। तो मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, जे कार में से उतरी, कार में मंगल सिंह कुशवाहा चला रहा था और जे उतरी मैंने देख लिया तो मंगल सिंह कुशवाहा को मैंने देखा, कार में कौन है देखूँ तो सर ही देखा तो मंगल सिंह कुशवाहा था उसमें। तो मैंने उसको हाथ दिया, वो मेरे पे कार जानलेवा हमला किया, चढ़ाता हुआ चला गया कार। कब की घटना है कि ये 20 तारीख की घटना है, चंद्रवली नाका चौराहे पर ही है। अच्छा, हाँ जी। तो कब शादी हुई थी, कितने साल हो गए? शादी मेरी 2016 में हुई थी। मेरी 2016 में हुई थी। हाँ। इनका अफेयर काफ़ी टाइम से, शादी से पहले भी चला था। तो इनके पिताजी ने उसको लड़के को मारा था, तब अफेयर शायद इनका ख़त्म हुआ कि नहीं अपन को नहीं मालूम। तो अभी अधिकारियों से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बोलेंगे? मैंने कंप्लेंट की, झांसी थाने में FIR कटाई है। FRI में केवल एक्सीडेंट केस बनाया गया है। अच्छा। जबकि 307 धारा लगना चाहिए उस पर, जानलेवा हमला किया उसने। CCTV वगैरह भी है आपके पास? हाँ जी हैं। CCTV वगैरह है? हाँ। तो ये किस समय की घटना है, ये शाम? ये शाम 6 बजे की घटना, 6:05 की। तो क्या कुछ बोला अभी अधिकारियों ने? अधिकारी अभी तो पुलिस स्टेशन गए थे हम, वहाँ पर झांसी रोड थाने में कह रहे हैं सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। आज 6 दिन हो गए हैं, ना गाड़ी पकड़ाई आई है, ना गाड़ी वाला पकड़ाया आया मंगल सिंह कुशवाहा, कुछ भी नहीं आया। जब उन्होंने टक्कर मारी तब क्या पत्नी आपकी उनके उसी के साथ में थी? उस कार में से उतरी थी पत्नी हमारी। हाँ जी। मतलब वो बहुत पुराना अफेयर चल रहा है? हाँ, बहुत पुराना। क्या मांग कर रहे हैं अब हम तो ना पत्नी को रखना चाह रहे हैं और लड़के को सज़ा कराना चाह रहे हैं। सर, एक पति को पत्नी के द्वारा मारने की शिकायत आई है, क्या पूरा मामला है? अभी ये थाना झांसी रोड में एक एक्सीडेंट के संबंध में सूचना मिली थी और इसी में ये इन्होंने आवेदन दिया है कि ये पत्नी के किसी बॉयफ्रेंड के द्वारा पति को कुचलने का प्रयास किया है। तो हमने आवेदन लिया है और चूँकि इसमें पहले से एक्सीडेंट में FIR हो चुकी है तो इनका द्वारा दिए गए आवेदन पर हम इनके कथन भी लेंगे और इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, CCTV फुटेज में दिख रहा है गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया, काफ़ी दूर तक लेगा। जो भी तथ्य आएंगे मैंने इनके कथनों को डायरी में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। आगामी विवेचना में सब स्पष्ट होगा। जो भी वहाँ फुटेज होंगे, इनके कथन होंगे, जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। 33 kV लाइट की पोल से टकराई वेगनार। खंडवा बड़ौदा हाईवे पर गिरे 33 kV तार गनीमत रही, बड़ा हादसा टला। MPEB की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत खंडवा बड़ौदा हाईवे 26 का मामला है, जहां आज दोपहर तकरीब 2:35 के दरमियान एक मारुति की वैगनार कार अचानक पिपलिया गांव के बाहर नवीन 33 kV पोल से जा टकराई, जिसमें पोल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। मगर गनीमत रही कि 33 kV की तार टूटकर रोड पर गिरे। समय रहते राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से MPEB को सूचना देकर लाइट को तत्काल बंद करवा दिया, जिससे बड़ा हादसा टला। कुछ समय के लिए रोड पर आवाजाही बंद हुई, परंतु लाइट की बंद होते ही खंडवा बड़ौदा हाईवे 26 चालू हो गया। बताया जा रहा मारुति कार वैगनार गुजरात से खरगोन की ओर जा रही थी, जिसका अचानक संतुलन बिगड़ा और हादसा हो गया। MPEB की सुपरवाइजर और टीम मौके पर पहुंचकर पोल को दुरुस्त करने में जुटी। ग्राम टेमली में 2 तेंदुओं ने गौवंश का किया शिकार। किसानों ने वन विभाग से पकड़ने की मांग की, लोगों में रोष। पानसेमल क्षेत्र के ग्राम टेमली में 2 तेंदुओं ने पशुपालक किसान राकेश गोरख बागुल के खेत में बने पशुबाड़े में घुसकर वहां बंधे एक गौवंश को गत रात्रि को 2 तेंदुओं के द्वारा अपना शिकार बनाने का मामला गुरुवार सुबह 9 बजे सामने आया है। किसानों ने बताया कि बीते कई दिनों से ये तेंदुए की वजह से क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। वहीं तेंदुए अभी तक दर्जनों पालतू मवेशियों को शिकार बना चुके हैं। अब गत रात को एक साथ 2 तेंदुओं द्वारा गौवंश का शिकार करने की घटना होने पर किसानों को अपने खेतों में भी जाने में डर लग रहा है।
पीड़ित पशुपालक ने वन विभाग और प्रशासन से आतंक का पर्याय बन चुके इन तेंदुओं को पकड़कर रेस्क्यू करने की मांग की। आपको बता दें कि पानसेमल वन परिक्षेत्र में 3 दिनों में तीसरा हमला हुआ, जिसमें गौवंश 3 शिकार हुए। वहीं क्षेत्र में अब भय का माहौल है। दारा सिंह गलिया। क्या देखा रात में आपने? मैंने बाघ देखा था। कितने थे? 2 थे। क्या कर रहे थे आप? मैं महुआ संभाल के बैठा था। हाँ। महुए के पास दूनी लगा के बैठा था। हाँ। फिर मैं आवाज सुनते सुनते फिर मैंने दूनी लगा दी। हाँ। दूनी लगाई ना, अचानक वो पास में आ गए था। हाँ। पास में आ गई तो फिर मैंने भागा, नाला पकड़ के भाग गया था। नाला पकड़ के भाग गया? हाँ। क्या नाम आपका? मैं राकेश गोरख बागुल टेमली। क्या हुआ तुम्हारे खेत में आज? मैं रात को खेत में सोया था। हाँ। और रात के करीबन 2-2:30 बजे हाँ। मेरे को थोड़ी सी आवाज आई। हाँ। तो मैं उठ के देखा तो 2 तेंदुए हाँ। मेरे केड़े को मतलब खा रहे थे। हाँ। पर मैं जगह जब तक वो खा चुके थे हाँ। तो फिर मैं खुद भी भाग गया। हाँ। और बाद में आके जब देखा, जब तक वो निकल गए थे तो फिर मैंने देखा जब तक वो बछड़ा मर चुका था। तो कितने तेंदुए थे? 2 तेंदुए। हाँ। और मेरे खेत में से निकलने के बाद एक दारा सिंह करके है। हाँ। वो महुआ चूट रहा था। हाँ। तो महुआ चूटते वक्त तो वो आग लगा के बैठा हुआ था। हाँ। तो उसके पास में से गुजरे, वो मतलब एकदम चिल्ला रहे थे, डकार रहे थे। हाँ। तो फिर वो अपनी जान बचा के नाले से भागा। हाँ। खुद वो दारे भी यहाँ पे मौजूद है अभी। तो क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में मतलब फॉरेस्ट वालों ने ये करने को होना और उसको पिंजरा वगैरह लगा के उनको पकड़ने को होना। नहीं तो कल उठ के हम खेत में रात में बेरात जाते, रात के 2 बजे लाइट आती। हाँ। 2 बजे किसानों को खेत में जाना होता है। हाँ। आज ठीक है कि वो बछड़े के ऊपर ये हुआ, कल को अगर हमारी जान माल का कुछ खतरा हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। बाइक हटाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। मुरैना जिले के जौरा थाना क्षेत्र का मामला। कुशवाहा और त्यागी समुदाय के लोगों में बाइक हटाने को लेकर हुआ विवाद। जानकारी के अनुसार कुशवाहा समुदाय के लोग ट्रैक्टर को निकाल रहे थे, वहीं एक बाइक रखी थी जिसको हटाने को कहा तो बाइक नहीं हटाई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। विवाद में कुशवाहा समुदाय के 2 लोगों के सिर में चोट आई है, वहीं त्यागी समुदाय के एक व्यक्ति की चोट लगी है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपका दिनेश कुशवाहा। क्या मामला हो गया है? बाइक चलाने से मारपीट कर दी। किसने की है मारपीट? बदरपुर आके। कहाँ पर हुई है लड़ाई? मुल्ला जी की आरा पर। यहाँ जोरा में ही? हाँ जी। तो अभी थाने आए हो आप? हाँ जी। अभी कहाँ ले जा रहे हैं आपको? मैं मेडिकल कराने। तो जोरा में बॉयज के सामने अभी 2 पक्षों में कुशवाहा त्यागी में लड़ाई हुई है, वीडियो भी वायरल हुआ। सर क्या पूरा मामला है? हाँ, खबर मिली थी, पुलिस भेजी है हमने। ये कुशवाहा बंधु जो है वो ट्रैक्टर निकाल रहे थे और वहाँ त्यागी की मोटरसाइकिल खड़ी थी। उसकी वजह से उसको निकलने में परेशानी आ रही थी, तो उसको हटाने के लिए उसने बोला। उनने मोटरसाइकिल नहीं हटाई, इनने मोटरसाइकिल हटाई तो दोनों में गाली गलौज हुआ और झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के चोटें आई हैं सिर में। दोनों की तरफ से FIR की जा रही है। तो कितने क्या लोग दोनों पक्षों के घायल हुए हैं? कुशवाहा पार्टी से 2 लोगों का सिर फूटा है, त्यागी पार्टी का 1 का। कार्रवाई हो गई है सर? हाँ, FIR एक की हो गई है, दूसरे की चल रही है, मेडिकल करा लिया गया है। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले निसरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत लोहारी में दिनांक 24 को अचानक आग लगी थी, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर लगी आग को काबू में किया। मकान मालिक बद्री गुप्ता ने बताया कि हम तो आगे वाले मकान में रहते हैं, पीछे खेत से निकला चारा पुराने घर की लकड़ी और किसानी खेती का बहुत कुछ सामान जलकर खाक हो गया।
लोगों ने सही समय पर सूचना दी थी कि जिसके बाद समय पर फायर वालों ने पहुंचकर आग तो बुझाई, मगर काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते पुराना मकान में जलकर गिर गया। लकड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रहे कि आग सुने मकान में लगी, नहीं तो जनहानि का काफी नुकसान हो सकता था। फायर ने भी समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, मगर जिम्मेदार पंचायत सचिव ने फायर ब्रिगेड पर आग बुझाने का काम कर रहे कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रमाण पत्र नहीं दिया, जिसके चलते लगातार 3 दिनों से नगर परिषद कुक्षी के कर्मचारियों ने जानकारी मांगी कि फायर दिन में कहां आग बुझाने गया था, तो उन्होंने कहा कि पंचायत सुबह के समय बंद थी। उसके बाद जब प्रमाण पत्र मांगा तो वापस लोहारी पंचायत नहीं जा पाई, जिसके बाद 3 दिन से कर्मचारी परेशान है। जब मामले की जानकारी निसरपुर सीईओ से की तो उनका कहना था कि मैंने तो भूल गया था कि प्रमाण पत्र दे, मगर मुझे ज्ञात हुआ कि 3 दिन बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिला। मैं बात करती हूँ मैडम कंचन वास्केल सीईओ, मगर बात यहाँ आकर रुकी कि आखिर जिम्मेदार पंचायत के सचिव ने आखिर प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया। क्या पंचायत का सचिव जिले के कलेक्टर हैं जो कर्मचारियों को जांच के बाद प्रमाण पत्र देने की बात कर रहे हैं। गनीमत रही कि कुक्षी लोहारी से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। अगर देर होती या फिर फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं होती तो क्या आग से सब कुछ तबाह हो जाता, और समय पर पहुंचकर कुक्षी नगर परिषद की फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग बुझाती है तो क्या पंचायत का दायित्व नहीं बनता कि उन्हें प्रमाण पत्र दे। अब देखना होगा कि आखिर ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर सीईओ और जिला पंचायत क्या कार्रवाई करती है। शाजापुर के कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के कृषि पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया। उप संचालक कृषि केएस यादव ने मिशन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि ये मिशन घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। वर्तमान में भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का आयात करता है। मिशन का लक्ष्य आने वाले वर्षों में आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता को 28% तक लाना है। प्रशिक्षण में केवी के वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जीआर अंबावतिया व डॉक्टर एसएस ठाकर ने संयुक्त रूप से तिलहन उत्पादन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी और केंद्र के क्रॉप कैफेटेरिया और प्रदर्शन इकाइयों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया। मिशन का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि तिलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और विदेश से कोई तेल आयात नहीं कर सके, ताकि नहीं करना पड़े, ताकि हमारी जो राजस्व की बचत हो सके। साथ ही जिला स्तर पे ये 2 दिवसीय 26 एवं 27 मार्च को इसी योजना के अंतर्गत स्टाफ ट्रेनिंग आयोजित की गई। विस्तार कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य ये है कि खरीफ सीजन 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, तो जो सोयाबीन की फसल किसान बोएंगे, उस बोने में आने वाले समय में किसान को जागरूक करना है कि आपको कितना खाद देना है और फसल को किस प्रकार से उत्पादन अधिक लेना है, कौन सी दवाई का उपयोग करना है, आने वाले समय में कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से कीट लग सकते हैं। उसके पहले ये स्टाफ प्रशिक्षण के अंतर्गत हमारे विस्तार कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही है, ताकि इसका उद्देश्य यही है कि जो तिलहन का उत्पादन हमारे देश में कम हो रहा है और विशेष जो शाजापुर जिले में सोयाबीन होता है, सोयाबीन की उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एवरेज उत्पादन हमारे जिले का काफ़ी 12-13 कुंटल पर हेक्टेयर के आसपास होता है। तो कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग से हम लोग किसानों में नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी देते हैं। इम्प्रूव वैरायटी हो गई, फर्टिलाइज़र का संतुलित उपयोग हो गया, प्राकृतिक खेती हो गया, और ये सब तकनीकों का उपयोग करके हम तिलहन के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। साथ ही में हमारे ज़िले में रबी में स्पेशली सरसों होता है, लेकिन अलसी और कुसुम करेडी 2 ऐसी फसल होती है जिसको कम पानी में भी हम आराम से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलती गाड़ी में ली रिश्वत, बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री को टोल नाके पर पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस ने पीछा करते हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जो कि आ रही है देवास से। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने देवास के सोनकच्छ के विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री आनंद अहिरवार को 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा।
ईई ने चलती गाड़ी में फरियादी पुष्पराज सिंह से वाहन अटैचमेंट कराने के एवज में रिश्वत ली। लोकायुक्त पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और भोरासा टोल पर पकड़ लिया। इस दौरान भागने की कोशिश भी की। नीली हाफ शर्ट पहने ईई आनंद अहिरवार। धार जिले के लेबर चौराहा पर भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में रमेश पिता राजू नामक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से धार के जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि लेबर चौराहा पर स्कूल बस जो आयसर कंपनी की सवारी उठ रही थी, तभी पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सर, लेबर से कुछ पेशेंट आए हुए हैं, क्या मामला है पूरा? जी, हमारे पास में 3 पेशेंट आए थे। पहले एक पेशेंट आया वीरेश, जिनको पेट में थोड़ा सा दर्द की दिक्कत थी, चोट आई थी, तो उनका इलाज करके दवाई देकर उनको भेज दिया गया है। उनको एक जांच लिख के दी है। बाकी उसके बाद में एक पर्वत पेशेंट आए हैं, जिनका नाम पर्वत, उनका सर में चोट थी, तो उनका एक CT स्कैन की जाँच लिखी और उन्हें यहाँ पे भर्ती कराया और इनका इलाज चलेगा यहाँ पे। और एक पेशेंट ब्रॉड डेड भी आए हैं हमारे पास में, जिनका नाम मिस्टर रमेश है, तो उनका कल सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। सर, ये पेशेंट कहाँ से हैं? ये सभी लोग लेबर से आए हैं और इनके जो जानकारी हमें मिली है, उन्होंने बताया कि एक बस और ट्रक के बीच में कुछ भिड़ंत हुई है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। ठीक है सर, नाम और पद बताइए। डॉक्टर राहिल परबतानी। इस बीच मंदसौर से बड़ी खबर। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के सोठी और शक्कर खेड़ी के पास सिंचाई योजना के रखे प्लास्टिक के पाइप में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। वेंसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बताया जा रहा है प्लांट। आग से करीबन 5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग का तांडव अभी भी जारी है। 2 फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने का कार्य जारी है।